नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे 8 नंबर प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें सभी पट्टे लगा चुके हैं पहले से ही, बस रिवीजन करना है सभी का। तो देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मैथ वाले, उन सभी का सॉल्यूशन इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिंक मिल जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किससे है? हिस्ट्री से। इससे कितने आते हैं? 5 आते हैं, सभी को पता है। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए थे? तो कौन से? ये सभी लगाए गए थे। खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात, सर्व, सिंचाई कर इसे बोलते हैं। तीनों कर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपागढ़ सत्याग्रह में भाग लिया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? इनमें से कोई नहीं। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो कौन सा अधिवेशन था वो? अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के कारण सुमेलित कीजिए। तो जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त, ये सभी दिए गए यहाँ पर। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये सभी दिए हैं यहाँ पर। तो ये लिस्ट नीचे दे रखी है इन्होंने, ABCD इस टाइप से दे रखे हैं। ABCD इन्होंने मैचिंग करके दिखा दिया, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो, तो बी ऑप्शन अब आप मैच कर लीजिए यहाँ पर। ए का 2। जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई थी? भूख हड़ताल से, मैच कर लीजिए। चंद्रशेखर आजाद, आल्फ्रेड पार्क में, सबको पता है, मुठभेड़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर भगत सिंह को क्या हुआ था? यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। तो और कल्पना दत्त आजीवन कारावास, इस टाइप से ये सभी इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आज़ादी मिली थी उसके बाद भारत को इतनी मेहनत करने के बाद। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद करना, तात्या टोपे का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ये क्यों की थी? एक आधारभूत स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर किससे? भूगोल से, जियोग्राफी से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। निम्न में से कौन सी दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को कौन से नियम कहा जाता है? केपलर के नियम, इन्होंने केपलर ने दिए थे। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है ए और बी दोनों, सूर्य का आकर्षण और चंद्रमा का आकर्षण दोनों है। काटो जलाओ कृषि का क्या मतलब है? झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर अर्थव्यवस्था से है। स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? प्रसार के साथ बेरोजगारी, इसका मतलब है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य हैं। निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की समेकित निधि में राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वित्त आयोग। नेक्स्ट यहाँ पर किससे आते हैं क्वेश्चन? पॉलिटी से आते हैं 5 क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। 23 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटी से ही। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? तो किसका ज़्यादा माना जाएगा? तो यहाँ पर केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, केंद्र और राज्य सूची में अगर बात हो पारित करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व दर्पणों, जैसे साइड मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उत्तर। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा संघ है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। किस वस्तु की विरामावस्था को क्या कहते हैं हम? शून्य चाल की अवस्था, जिसमें कोई चाल नहीं होती उसे शून्य चाल की अवस्था कहते हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन मैथ से। ये सभी क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं। 0.3535 इस पर टाइप से अगर रिपीट हो तो मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर क्या करना है। 0.35 ये लिखा है, इसके ऊपर एक बार का निशान लगाने ला है। इसका मतलब है अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या करना है, ऊपर 35 रहने दीजिए, ये बार पॉइंट दोनों हट जाएगा, नीचे उतने ही 9 9 लिख लीजिए। 2 बार 2 पॉइंट बाद है तो 2 9 लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 35/99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। निम्नलिखित को हल कीजिए। ये सभी आप हल कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। 6/9 - 1/9 सबको पता है कितना आ जाएगा, ये सेम है हर। तो 9 नीचे रह जाएगा, ऊपर कितना आएगा? 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, बी ऑप्शन राइट है। और 33, 34, 35 ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे सबसे नीचे जाना है, मैं दिखाता हूँ। इधर नीचे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर देखिए आप 32 क्वेश्चन उस टाइप से सॉल्व किया था। 33 ये रहा, 34 ये रहा, 35 ये रहा। ये सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सॉल्यूशन में देखकर इजीली कर सकते हो। आपके पास बुक होगी और नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। तो मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके 35 तक। 35 तक जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद क्या आता है, हिंदी से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी से देखते हैं यहाँ पर, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है। इसका राइट आंसर कौन सा है? अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध कौन सा है यहाँ पर? प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएंगे, ये शुद्ध है। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, ये अशुद्ध है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, ये भी गलत है। तुम्हारे को जाना है, ये सभी लोकल लैंग्वेज हैं, लेकिन ये सभी हिंदी है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है? यमुना का पर्यायवाची जानवी नहीं है, बाकी सभी हैं, श्यामा, कालिंदी और रघुसुता। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? तो ये कबीरदास की हैं। बेड़ा पार होना म्यावरा का क्या अर्थ है? योजना में सफल हो जाना, कि बेड़ा पार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंग्रेजी से आता है। इसमें कभी पैराग्राफ पूछ लेता है या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो पैराग्राफ से पूछता है 5 क्वेश्चन, तो उसमें से 2 पैराग्राफ से होते हैं, 3 इस टाइप से होते हैं, जैसे सेंटेंस, रेट्रैक्टिव, पैसिव, आइडम, फेरम्स या अपोजिट वर्ड इस टाइप से। तो यहाँ पर देखते हैं, इसने बिना पैराग्राफ के पूछा है। तो एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि मिस्टेक बताइए किस में है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर बताओ सेंटेंस में। अगर नहीं है तो आप डी ऑप्शन लगा दीजिए, नो एरर। तो इसमें देखते हैं, इन्होंने लिखा है ही हैज लॉस्ट ऑल दैट आई विल गिव हिम। तो यहाँ पर गिव की जगह क्या आ जाएगा? गैव आ जाएगा। ये राइट आंसर, इसका सी में एरर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हॉर्टी का अपोजिट पूछा है, नहीं सॉरी, हॉर्टी का मीनिंग पूछा है, तो हॉर्टी का कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच टू सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। टू साइड का सिमिलर पूछा है, टू इंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, मंजा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लैकिंग कार्ड्स नॉट ओनली पोजेस थ्रेट टू ह्यूमन। इस टाइप से पूरा पैराग्राफ दिया, आप सभी पढ़ लीजिए। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। एबंडोनेड टॉर्न कार्ट स्ट्रकिंग स्टक एंड ट्रीज बेनिफिट हुम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रीपर से। ये सभी आप जैसे ऊपर पढ़ोगे पैराग्राफ में, तो क्रीपर से रिलेटेड करेगा, ऊपर पढ़ लीजिए, उसमें मिल जाएगा।
हाउ मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू स्टडी बाई कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑन हाउ मंजा कैन किल ट्री। तो इसका राइट आंसर कितना है? 3। ये सभी आप पैराग्राफ में मिल जाएंगे, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे पूछ रहा है? तर्क शक्ति रीजनिंग से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आलू है, प्याज है, गाजर है, तो टमाटर इसमें से अलग है। गत कल से पहले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है? गत कल से पहले दिन शनिवार था। अब शनिवार से 3 दिन बाद बताइए कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हैं कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन निष्कर्ष दे रखा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये एक कथन दिया है और 2 निष्कर्ष दे दिए इन्होंने, 2 या 3 जितने भी देना चाहिए, इन्होंने 3 दे रखे हैं। पहला ये बोल रहे हैं कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन कप हैं। यहाँ पर पेन लिख लीजिए, यहाँ पर कप लिख लीजिए। अब बोल रहे हैं कोई कप प्लेट नहीं है, तो कोई कप प्लेट नहीं है, प्लेट तो अलग कर दीजिए। अब कप और प्लेट, यहाँ पर प्लेट लिख लीजिए। कोई कप का प्लेट से कोई मतलब नहीं है। अब ये यहाँ पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं कौन सा? कुछ पेन प्लेट नहीं है, सभी पेन प्लेट हैं, कुछ प्लेट पेन नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल फर्स्ट, कुछ पेन प्लेट नहीं है, बस ये सभी। और पेन प्लेट का कोई मतलब नहीं है, प्लेट पेन का भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फायरवुड को किसी संकेत भाषा में ये लिखा गया है, तो इस संकेत भाषा में फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा? इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ये भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आते हैं। रीजनिंग में देख कर लेना आप। इन्होंने क्या किया? फायर को उल्टा लिख दिया, FIRE। और वुड को भी क्या किया? उल्टा लिख दिया है। वुड इधर से होना चाहिए, तो इन्होंने पीछे से कर दिया है। अब आप फ्रैक्स और टन को अलग कर लीजिए। तो फ्रैक का क्या हो जाएगा? CRAF, ये हो गया। TION का क्या हो जाएगा? TION उल्टा पढ़ लीजिए, ये सभी राइट हो जाएगा, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है, पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है, पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है? ये सभी आप सॉल्यूशन में देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा कैसे किया है। 9 नंबर सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सामिकी से आते हैं 5 क्वेश्चन। बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो किसने जीता है? नोमैडलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। यह घर किस IIT संस्थान के पूर्व छात्रों ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया जाएगा? रजनीकांत को। किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। किस अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नाम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह। इन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में। वर्ल्ड वाटर डे 2021 की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, वाटर की वैल्यू समझो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे? लिगिया नैरोन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स FIAF से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1896 ईस्वी में हुआ। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश की चीन के साथ कोई सीमा नहीं लगती है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? आशापूर्ण देवी। पहले स्वयं व्हील क्या है? राजस्थान की एक राजसी
का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में स्थित हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? क्यूबा नहीं है, बाकी सभी हैं। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाते हैं? आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, हिंदी के 2 पैराग्राफ आते हैं जो आप पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ईजी आते हैं पैराग्राफ। जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसमें से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पैराग्राफ से किस टाइप से पूछते हैं। इन्होंने पूछा है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्ययंत्र कहते हैं, उस यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे आप लाइन पढ़ोगे पैराग्राफ की उसमें मिल जाएगा। उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है, कौन सा भारतीय वाद्ययंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तो कौन सा? बीड़ा। कौन सा कथन असत्य है? जिसमें कथन दिए गए हैं, पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें इसका मतलब है नहीं। तमिलनाडु और केरल के वाद्ययंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है कौन? वाद्ययंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? एक विशेषण है। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ दूसरा दे रखा है, इसमें भी जब जैसे ही पढ़ोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएगा। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 45 और अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेश के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, कैसे? संसद के द्वारा। गद्यांश के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरकार बनाने के लिए चुने हुए गए सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चन 81 से स्टार्ट होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर दे रखे होते हैं। ये भी सब इजी होते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते हैं। सॉल्यूशन में देखकर आप इजीली समझ जाओगे। किसी विद्यालय में कक्षा 5 से लेकर 10th तक के विद्यार्थियों का संख्या का विवरण दिया है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कक्षा 5 में कितने? 18% और 6 में कितने? 16%, 7 में 17 और 8 में 18% और 9th में 16%, 10 में कितने? 15%। इस टाइप से इन्होंने दे रखे हैं। अब ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है लड़का और लड़की का कितने हैं? 5 से लेकर 10th तक। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विद्यालय की कक्षा 6 से लेकर 7 को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। इन्होंने टोटल बता दिया है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4500 है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो इजीली, 81 से लेकर 85 तक। नीचे आप पूरा PDF में सॉल्यूशन दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है 86, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने? इसमें एक साइड व्यय दे रखी है, एक साइड पर वर्ष दे रखी है, और दिए गए वर्षों के लिए कपड़ों पर किया गया व्यय तो कितने में है? 1000 में, मतलब 1000 में। जितना भी आंसर निकले उसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो। इस टाइप से 86 से लेकर 90 तक होंगे, तो ये यहाँ पर आ गए। उसके बाद 91 से दूसरा ग्राफ इन्होंने दे रखा होगा, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है। इसमें क्या चीज़ है? इधर सब्जेक्ट दे रखे हैं, इधर क्या दे रखा है? विद्यार्थी के नाम। और यहाँ पर क्या दे रखे हैं उन्होंने? प्राप्तांक दे रखे हैं, कितने क्या नंबर मिले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट इसकी डिटेल में जैसे ही आप नीचे जाओगे PDF में मिल जाएगी। तो ये 95 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, एक कंपनी की 6 इकाइयों द्वारा किए गए वर्षों में निर्मित उत्पादों की संख्या हजारों में एवं 2 फूड उत्पादों का प्रतिशत, ये सभी दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर इकाई वर्ष दे रखी है, HJ ये सभी यूनिट हैं और ये सभी वर्ष हैं। N निर्मित उत्पादों की संख्या और D दोष फूड उत्पादों की प्रतिशत है। ये दोष फूड है कि इन्होंने बनाया, जैसे 12 बनाया, 12 प्रोडक्ट बनाए, उसमें से 1.5% बेकार हो गए। 16 बनाए तो उसमें 1.2% बेकार हो गए। इस टाइप से इन्होंने दे रखा है। तो ये 100 तक क्वेश्चन पूछेंगे, 96 से लेकर 100 तक। अब आप नीचे देख लीजिए, सबसे नीचे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर 81
81। यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, 81, 82, 83। उसके बाद यहाँ पर देखिए 84, 85, 86, 87, इस टाइप से आपको 100 तक दे रखे हैं। तो आप इजीली बुक पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते हैं, सभी रेशियो या परसेंटेज इसी टाइप से सवाल आते हैं, तो कर सकते हो। थैंक्स गाइस, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।